प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। कैपिटल एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ अच संधि प्रकरण की श्रृंखला में पूर्व रूप संधि। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए हमें तुरंत ही अपने विषय वस्तु, अपने टॉपिक पे चलना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। दोस्तों, इसका सूत्र है ऐन पदांतति, ऐन पदांतति। इसकी व्याख्या ये है, इसका अर्थ है पदांत यानी पूर्व पद के अंत में। संधि जब हम करते हैं तो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। यहाँ बात की जा रही है पूर्व पद यानी प्रथम पद के अंत में। ऐन एक प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार सूत्रों में अपन ने पढ़ा है। ऐन एक प्रत्याहार होता है जिसमें ए और ओ आता है। कहने का मतलब यह है कि ए और ओ के बाद ऐ होने पर, ऐ अगर आता है तो पूर्व रूप हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब यह है कि ए का तो ए ही रहेगा, लेकिन यहाँ जो ए है इसका अवग्रह चिन्ह जो एस आकार का होता है, अवग्रह चिन्ह वो बन जाता है। बाकी करना कुछ नहीं है। जब हम इसकी संधि करेंगे तो रूप पूर्व रूप ही रहेगा, लेकिन द्वितीय पद के प्रारंभ में जो ए है उस ए को हम अवग्रह में चेंज कर देंगे। बस यही इस संधि का नियम है कि ए का केवल अवग्रह रहेगा, बाकी पूर्व रूप ही रहेगा। यानी ए है तो ए रहेगा, ओ है तो ओ ही रहेगा, आगे उसके ए है वो ए जो है आपका अवग्रह रूप में बदल जाएगा। दोस्तों, तुरंत ही हम उदाहरण की सहायता से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यह एक उदाहरण है ते अत्र, ते अत्र। यहाँ पर ए आया है आपका और आगे ए आया है, तो दोस्तों ते तो पूर्व रूप वैसे का वैसा रहा। यहाँ पर ए के स्थान पे अपन ने अवग्रह चिन्ह, जिसको हिंदी में अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, ऐसा आकार का, तो इस तरह से ये रूप बना है ते अत्र। इसी तरह से मृगो, ओ है यहाँ पर, आगे ए है, मृगो अस्ति रूप बना है मृगो अस्ति। यहाँ पर अवग्रह चिन्ह हो गया है दोस्तों, यानी ए के स्थान पर आपको अवग्रह चिन्ह करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। को अपि, को अपि, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, तो को पूर्व रूप सेम रहेगा और ए के स्थान पर आपको अवग्रह चिन्ह करना है, तो को अपि रूप सिद्ध हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, विष्णु अत्र, विष्णु अत्र, तो ये पूर्व रूप ऐसे का ऐसा रहेगा और इसके स्थान पर अवग्रह हो जाएगा, तो रूप बनेगा विष्णु अत्र। गृह अस्ति, यहाँ ए है और यहाँ पर ए है, तो ए का अवग्रह हो जाएगा और ए ऐसे का ऐसा यानी पूर्व रूप ही रहेगा, जो पहले रूप था वही रहेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये गृह अस्ति, ये अवग्रह चिन्ह ए के स्थान पर करना है। दोस्तों, इसको पहचानने का बिल्कुल आसान और सीधा तरीका है कि जिस उदाहरण में आपको ए और ओ के तुरंत बाद में किसी शब्द में अवग्रह चिन्ह दिख रहा है, तो आपको वहां पर पूर्व रूप संधि करनी है। अब हम आगे वाली संधि पढ़ेंगे, पररूप संधि। हाँ, तो दोस्तों, हमने पूर्व रूप संधि पढ़ ली है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे पररूप संधि। पर का मतलब होता अगला, यानी पूर्व रूप, पूर्व और पर, यानी पूर्व पहला और पर होता है अगला। तो इसका सूत्र जो है वो सूत्र है ऐनि पररूपम, ऐनि पररूपम। ये सूत्र ये कह रहा है कि ए वर्णांत यानी प्रथम पद में ए अंत में है, वह उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग जिसके ए अंत में है और उसके बाद में यदि ऐनी प्रत्याहार यानी ए और ओ हो तो पूर्व वर्ण का पर रूप वर्ण हो जाता है। यानी पूर्व रूप ए है, उसका पर रूप वर्ण यानी ए हो जाएगा या ओ हो जाएगा।
उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्र के अंदर यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है। सूत्र ये कह रहा है कि पूर्व वर्ण का पररूप हो जाएगा, यानी ए का ए हो जाएगा। तो हमने इस प्र के स्थान पर ए कर दिया तो रूप बन गया प्रेजते। इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना। इसी तरह से अगला उदाहरण है उप एति। तो इसका जो उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर देखिए ए है और ए के आगे ए है, तो वही ए यानी पररूप हो जाएगा, ये इस तरह से ये रूप बनेगा उपेति। अगला है उप औषधि, यानी उप औषधि, यानी यहाँ ए है यहाँ ओ है, तो ये रूप इसमें आ जाएगा, यानी पर रूप पूर्व रूप में आ जाएगा, तो रूप बनेगा उपौषधि। लेकिन इसके कुछ दोस्तों अपवाद भी है जो वृद्धि संधि के रूप में जो है प्रणीत हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, लेकिन यहाँ पर पूर्व पर रूप नहीं होकर के यहाँ वृद्धि संधि हो रही है, यानी ये बन रहा है उपेति। उपएदते, तो ए उपेदते, यानी ये भी रूप जो है ये बन रहा है। तो इसको हम इस रूप में भी रखते हैं और इस रूप में भी रखते हैं, तो इसके अपवाद भी मिल जाएंगे आपको। तो ये इस तरह से आपकी अच संधि प्रकरण की जो श्रृंखला थी वो समाप्त हो गई है। अब मैं आपको स्वर संधि के जो शब्द या उदाहरण दिए होते हैं उनमें स्वर संधि को आप कैसे पहचानोगे, उसके लिए मैं एक आसान सा तरीका आपको बताऊंगा। बिल्कुल आसान तरीका होगा, आपको शब्द देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि होगी। हाँ तो दोस्तों, अब मैं अच संधि यानी हमने स्वर संधि पढ़ी है, और उस स्वर संधि में जो उसके 5 भेद है, 5 रूप है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, उसके कुछ उदाहरण लिए हैं और उन उदाहरणों को मात्राओं को देखते हुए मात्राओं के आधार पर हम उनकी पहचान करेंगे कि कौन से शब्द में कौन सी संधि छुपी हुई है। तो मात्रा के आधार पर हम यानी उस मात्रा को देखेंगे, उस मात्रा के आधार पर ये पता लग जाएगा हमें कि ये संधि कौन सी है। तो उदाहरण हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला शब्द है पदार्थ। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ए, ई, उ और री व री, ये जब एक के बाद एक आते हैं, समान स्वर के बाद समान स्वर आता है तो दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पद और अर्थ है, पद अर्थ है। तो यहाँ पर देखो ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, आ हो गया। तो यहाँ पर जहाँ संधि हो रही है आपको या तो आ दिखेगा या फिर बड़ी ई दिखेगी दीर्घी, यानी रूप इनका जो होगा आ दीर्घ, री दीर्घ, उ दीर्घ और री के बाद में री। तो ये यहाँ पर भी जो है मैंने यहाँ पर इनका जो है शब्द में यहाँ बनाऊंगा, तो गिरी और ईश, गिरीश, तो ये रूप सिद्ध हो गया ई और ई, यानी दीर्घ रूप हो गया। तो यहाँ पर उ की मात्रा है, यहाँ ई की मात्रा है, यहाँ आ की मात्रा है, तो आपकी दीर्घ संधि होगी। यहाँ नृषि ये रूप बनेगा, नृषि ये रूप आपका बन जाएगा। और यहाँ पर मातृतम, यहाँ देखो ये दीर्घ रूप है रीका और यहाँ भी ये दीर्घ रूप है रीका। तो जहाँ पर रीका दीर्घ रूप यानी कि यूं 2 बार घुमाया हुआ दिखे तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। तो इन उदाहरणों में आपकी दीर्घ संधि है, यहाँ पर आ, बड़ी ई,
दीर्घ ऊ और दीर्घ री जहाँ पर आपको दिखाई देता है वहाँ पर आपकी दीर्घ संधि होगी। अब है यहाँ पर किसी शब्द में यदि ए या ओ की मात्रा दिखाई दे, ए या ओ की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ, और साथ ही अर की मात्रा यानी अर र ऊपर जो लगा हुआ है वो अगर आपको दिखाई दे तो वहां पर गुण संधि होगी। जैसे इसका संधि विच्छेद होगा रूप और ई से, तो ये इसका संधि विच्छेद हो गया। महा और ई से, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। यहाँ पर एक ही मात्रा, यहाँ एक ही मात्रा, यहाँ देखो ओ की मात्रा है। सूर्य, उदय, वनः, वनः, उत्सवः, और यहाँ पर देखो मूल शब्द यहाँ पर यह है, पूर्व पद में राजा और आगे है ऋषि, राजा और ऋषि, तो इसका जो है ये रूप बन जाएगा राजर्षि, यानी अर, यानी ये जो ऊपर लगा हुआ र है अगर वो कहीं दिखाई देता है आपको ये अंत में शब्द के, तो वो रूप जो है गुण संधि का होगा। तो ए और ओ और अर अगर आपको कहीं किसी शब्द में दिखाई दे रहा है तो आपको वहां पर गुण संधि करनी है। आगे देखते हैं ऐ की मात्रा, यानी ऐ और औ किसी भी शब्द में अगर आपको दिखाई दे रहा है, ऐ और औ किसी भी शब्द में आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पर वृद्धि संधि होगी, यानी पहले ए यानी सिंगल थी, एक मात्रा की यहाँ वृद्धि हो गई है। तो इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा वसुधा धन एव, और इसका हो जाएगा तथा एव, इसका हो जाएगा धन और ऐश्वर्य, इसका हो जाएगा जल और औघ है। इसका देखो यहाँ पर औ की मात्रा है, यहाँ औ की मात्रा है, यहाँ आई की है, यहाँ आई की है, यहाँ आई की है, यानी आई और औ की मात्रा जहां दिखाई देती है तो आपको वृद्धि संधि करनी है। तो यह हो जाएगा महा औदार्य। अब है दोस्तों अगली जो संधि है इसमें आपको देखना है कि वह और ये, और एक अपन एक उदाहरण और लिख लेते हैं, मात्राज्ञा और रे के पहले अगर यानी कि त्रय जहां पर आपको दिखाई दे जाए, त्र आपको अगर दिखाई दे जाए बीच में तो आप मानिए कि ये यण संधि है। इसके अलावा वह और ये के पहले अगर कोई आधा वर्ण आ रहा है, ये और वह के पहले कोई आधा वर्ण आ रहा है तो आप इसमें यण संधि करनी है। जैसे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा लघु अर्थ, लघु अर्थ है। इसका हो जाएगा वधु अर्थ है। इसका हो जाएगा गुरु आशा। इसका हो जाएगा अधि और अक्षय। इसका हो जाएगा सु और आगतम, और इसका हो जाएगा प्रति एक। अब अगला है जहां किसी शब्द में अब, आय, अय, आव छुपा हुआ हो तो देखो यहाँ पर भव यानी कि यहाँ पर अव छुपा हुआ है, यहाँ पर अय छुपा हुआ है, नय अय, यहाँ अय छुपा हुआ है, यहाँ पर नाय का नाय मतलब आय छुपा हुआ है, यहाँ पर देखो पवित्र पव, यहाँ पर अव छुपा हुआ है, यहाँ पर अव छुपा हुआ है, गवीस अव गव ईस, यहाँ पर देखो आव छुपा हुआ है, भावना भाव आव छुपा हुआ है, यहाँ पर देखो विनायक विनाया आय छुपा हुआ है,
और यहाँ पर अव छुपा हुआ है। तो अगर किसी शब्द में आई, अव, आय और अव ऐसा स्वर सुनाई दे तो वहां पर अयादि संधि होगी। जैसे इसका हो जाएगा भो अनम, इसका हो जाएगा ने अनम, इसका हो जाएगा नई इका, इसका हो जाएगा पो इत्र, इसका हो जाएगा गो और ई सह। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भौ, भौ अना, विनय अकह और भौ अति। इस तरह से ये इसके संधि विच्छेद हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम आसानी से इनकी मात्राओं को देख करके इनमें कौन सी संधि है इसका जो है हम पहचान कर सकते हैं। अच संधि प्रकरण हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आप सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। अब हल संधि प्रकरण में शुरू करूंगा और हल संधि को आपको बड़े इत्मीनान के साथ पढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।